नमस्कार, मैं दिनेश, फाउंडर ऑफ स्टॉक मार्केट क्लास डॉट इन इंडाइसिस के वीकली व्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हर वीक हम लोग इंडाइसिस को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं कुछ नई मेथड से। इस वीक भी आपको एक नई मेथड मिलने वाली है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी। अब जैसे कि हर बार आपको शुरुआत करनी है सबसे पहले मंथली चार्ट से। अगर निफ्टी को देखा जाए अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक डोजी काइंड ऑफ या ऊपर एक शैडो कैंडल बना हुआ है। ये थोड़ा सा कि अगर टॉप लेवल के आसपास अगर निफ्टी में या किसी भी शेयर में अगर ऊपर आपको शैडो दिखाई दे तो एक तरीके से वो सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस एक्शन के बेस पर निफ्टी एक नया हाई फॉर्म करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर एक डोजी पैटर्न था, फिर एक लॉन्ग डे, अगेन वन लॉन्ग डे। अब यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट डे जून मंथ में फॉर्म हो सकता है। इस बार जून में हमें लग रहा है कि शायद निफ्टी में एक नया हाई यानी कि 19,050 के आसपास का हाई जून मंथ में लग सकता है। लेकिन फिलहाल आने वाले वीक में थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि RSI थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा है, अपने एवरेज से ऊपर चल रहा है, लेकिन फ्लैट चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल अपने नजदीकी टॉप के करीब आके निफ्टी में लास्ट वीक में जैसे हमने कहा था कि एक नया हाई हो सकता है, तो यहाँ पर एक नया हाई फॉर्म हुआ है कि जो 18,842 के करीब का है। और यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि पिछले वीक के लो के बराबर निफ्टी का क्लोजिंग आया हुआ है। एक जो पैटर्न था कि पहले एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, वो पैटर्न यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर पॉजिटिव रहने की संभावनाएं थी, लेकिन क्लोजिंग वहां पर नहीं आ पाया हुआ है। यहाँ पर क्योंकि लास्ट वीक में प्रीवियस वीक से थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग था, लेकिन जो लास्ट वीक है वहां पर क्या हुआ है कि यहाँ पर क्लोजिंग जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था वो 18,742 था। और इस वीक का जो अगर हम लोग देखेंगे लास्ट वीक का क्लोजिंग 18,636 के अराउंड था, और इस वीक का क्लोजिंग 18,631.55 यानी कि ऑलमोस्ट 5-7 पॉइंट जैसा नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर एक बात याद रखनी है स्पेसिफिकली निफ्टी में कि जब भी अगर ये एक नया हाई फॉर्म कर रहा है और क्लोजिंग अगर प्रीवियस कैंडल से नीचे दे रहा है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन दे रहा होता है कि मार्केट नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वीक में हमें लग रहा है कि शायद निफ्टी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, और वो लेवल कौन सा होगा। नॉर्मल केसेस में आपको देखना है कि अभी आने वाले वीक में निफ्टी का जो करंट जो लो है, लास्ट वीक का जो लो है वो लो है 18,605 और जो हाई है वो 18,842। आने वाले वीक में यही 18,842 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है वो है उसका 18,605 या प्रीवियस वीक का लो 18,550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे ही अगर लेवल ब्रेक होता है ऐसे केसेस में हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट इस जोन के ऊपर ना तो ओपन हुआ है ना तो क्लोज हुआ है ना। अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, इस जोन में यहाँ पर 18,330 के अराउंड का एक जोन आ रहा है कि ये जोन की तरफ यानी कि ये टच होने के चांसेस ज्यादा है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो ये जोन के ऊपर ना तो किसी का जल्दी से यहाँ पर क्लोजिंग था ना तो ओपनिंग। इस जोन के ऊपर जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया हुआ है यहाँ से पॉजिटिव हुआ था तो 18,122 या हम लोग ये कहें कि 18,084 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है आने वाले वीक के लिए। इसके नीचे तो जाने की संभावना बहुत कम है। ज्यादातर हमें लग रहा है कि 18,330-50 के अराउंड एक सपोर्ट जोन लेकर निफ्टी अगेन एक नया हाई बनाना चाहिए। चलिए और क्लैरिटी के लिए हम लोग थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम में जाके यानी कि डेली चार्ट्स में जाकर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डेली चार्ट्स में यहाँ पर ये लास्ट वीक के 5 कैंडल्स, लास्ट टू लास्ट वीक के 5 कैंडल्स, और लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो पहले दो डोजी काइंड ऑफ कैंडल्स, फिर एक बुलिश कैंडल, और फिर यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ था। और बेरिश एंगल्फिंग जैसे कि टॉप पर नया हाई बनाकर शेयर का नीचे क्लोजिंग देना एक नेगेटिव चीज इंडिकेट कर रहा है, और रिजल्ट भी आया कि यहाँ पर शेयर नीचे गया उसके बाद। अब यहाँ पर एक तरीके से दोनों कैंडल्स आइडेंटिकल दिख रही हैं, यानी कि तीसरा कैंडल की जो एक तरीके से हो सकता है कि 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना सकता है, यानी कि तीसरा कैंडल भी यहाँ पर
एक रेड कैंडल हो सकता है। सो अगर हम लोग इसे अगर ट्रेंड लाइंस के बेस पर देखें तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक चैनल फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पर एक चैनल फॉर्म हो रहा है। सो ज्यादातर चांसेस है कि शायद मंडे को मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होके एक बार हो सकता है कि 18,500 517 के आसपास का एक जोन बना सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका लो भी आ रहा है यहाँ पर 18,550। सो हो सकता है कि यहाँ पर एक 500 तक का लेवल आपको दिखाई दे। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन होकर अगर ऊपर जा रहा है तो चांसेस है कि फिर से ऊपर जाए, लेकिन अगर ये सपोर्ट किस तरीके से अगर ब्रेक होता है सो मेजर चांसेस है कि यहाँ पर जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जोन आ रहा है ये वाला, ये जिसका लो ऑलमोस्ट है 18,419 है ना, कि यहाँ पर एक हाई भी है एक लो भी है। मार्केट इस लेवल के ऊपर जल्दी से क्लोज नहीं हो पाया था कि यहाँ पर हाई बना के नीचे आया था, अगेन हाई बनाया, फिर इस जोन से मार्केट नीचे आया था और फिर यहाँ पर एक गैप अप खुला था। सो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एक तरीके से पहला सपोर्ट है 18,550, उसके नीचे एक नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 18,430 से लेकर 18,350 का एक जोन बन रहा है। सो चैनल का सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट, मीडियम टर्म मूविंग एवरेज, जैसे कि आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ओवरऑल प्लस है, मीडियम टर्म भी अप है और शॉर्ट टर्म भी अप है। लेकिन क्योंकि मार्केट एक लाइन में ऊपर जा नहीं सकता, सो यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा सा करेक्शन होकर फिर से मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट एक अप जोन में, है ना। सो टाइम बीइंग हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे यानी कि अगेन इस जोन में टच करके निफ्टी अगेन ऊपर जा सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे आवरली बेस पर अगले वीक का व्यू थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पर चेक कर पाए कि बिल्कुल मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया हुआ है और अभी ये आप देखेंगे कि एक चैनल का सपोर्ट 18,513 18,520 के करीब यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है आवरली बेस पर। अगर आप यहाँ पर आरएसआई देख पाएंगे तो आरएसआई में भी नीचे का डायरेक्शन दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स फ्राइडे को अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वैसे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बन रहा था। तो थोड़ा सा साइडवेज भी है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, थोड़े से साइडवेज में है। सो यहाँ पर भी चांसेस ज़्यादा है कि थोड़ा सा साइडवेज से नेगेटिव अगर खुल रहा है तो इस जोन में अभी निफ्टी का क्लोजिंग चल रहा है 18,630। सो यहाँ पर 18,500 से 520 के करीब आ रहा है। अगर आपको आरएसआई यहाँ पर 30 के नीचे मिल रहा है सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आरएसआई बहुत लंबे समय के बाद जब भी यहाँ पर 30 पर अगर आता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये ऊपर घूम जाता है। सो यहाँ पर भी मेजर चांसेस है कि 18,500 या तो फिर नीचे अगर 18,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ज्यादातर चांसेस है कि 18,350 आवरली बेसिस पर अभी यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन इस जोन में आप देखेंगे कि जहां तक रेड लाइन को कभी टच किया नहीं है सो यहाँ से भी घूमने के चांसेस ज्यादा है। स्पेसिफिकली मंडे ट्यूसडे की अगर बात करें तो वो 15 मिनट का व्यू हमें ज्यादा क्लियर व्यू देते हैं। सो अगर आप देख पाएंगे कि 15 मिनट के चार्ट में भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट फर्स्ट टच सेकेंड टच यहाँ से घूम जाना और अभी है ना मार्केट बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि अगर साइड में रहता है तो 18,570 के आसपास आके घूम जाए या तो फिर चैनल 18,520 और इसके नीचे अगर जाता है तो आपको एक थोड़ा सा फॉल दिखाई दे सकता है। लेकिन क्योंकि आरएसआई भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर 30 के आसपास आके बार बार घूम रहा है। सो यहाँ पर भी चांसेस है कि अगर मार्केट मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन खुल के अगर मान लो 550 करीब आता है और आरएसआई क्योंकि बॉटम में है तो फिर यहाँ पर एक पुल बैक रैली आपको दिखाई दे सकती है मंडे के बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे को। सो ये था निफ्टी का व्यू। और जैसे कि हम लोग आपको लेवल्स भी देते हैं तो आप यहाँ पर लेवल्स देख सकते हैं। निफ्टी के लिए एक व्यू भी हमने दिया हुआ है। यहाँ पर अभी ओवरऑल क्या चल रहा है कि एक साइडवेज जोन जैसे चल रहा है तो दोनों तरह साइड के आप ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ पर आप इसका एक स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं आने वाले वीक के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल निफ्टी। हम लोग फ्यूचर्स देखते हैं क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि वॉल्यूम्स दिख रहे हैं तो वॉल्यूम्स हमें क्या करते हैं एक थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि क्या मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है या सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सो अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर
सबसे पहले आपको मंथली चार्ट ओपन करना है। मंथली चार्ट में अगर आप चेक कर पाए तो यहाँ पर अभी एक नया हाई फॉर्म नहीं हो पाया हुआ है। लास्ट मंथ का जो हाई था 19,669 और इस मंथ का हाई है 19,660। सो जब तक यह ब्रेक नहीं होता है और सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। और अभी ये प्रीवियस मंथ के कैंडल से अभी नीचे चल रहा है। सो ये थोड़ा सा क्या है कि जैसे कि आप देख पाएंगे बिल्कुल ट्रिपल टॉप के नजदीक चल रहा है। सो थोड़ा सा बेरिश साइन हो जाता है जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वैसे बाइंग प्रेशर तो है ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी करंट मंथ में क्या हो रहा है कि जब तक ये प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग के नीचे है तब तक थोड़ा सा वीक होता है। सो अगर हम देखेंगे वीकली क्लोज तो लास्ट वीक में एक दोजी कैंडल था। अब दोजी कैंडल जब भी आ रहा है सो एक तरीके से वहां से इंडिसीजन होता है और उसके बाद जो कैंडल नेक्स्ट बन रहा है वो डायरेक्शन फाइनल कर रहा है कि अगर रेड कैंडल है तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस होते हैं, ग्रीन कैंडल है तो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल या प्रीवियस वीक के भी नीचे क्लोजिंग यहाँ पर मिला हुआ है और ऊपर शेडो कैंडल आया हुआ है। जब भी टॉप लेवल पर अगर शेडोज आते हैं तो एक थोड़ा सा बेरिशनेस का साइन देते हैं, यानी मार्केट नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट कहाँ पर जा सकता है, तो एक तो करंट कैंडल का लो बिल्कुल नजदीक है। तो हम लोग प्रीवियस कैंडल जो है यानी प्रीवियस जो वीक है उसका जो लो बन रहा है यहाँ पर 19,392, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। करंट मंथ का करंट वीक का जो अभी लो है वो है 19,432 और क्लोज है 465। सो अगर मार्केट यहाँ पर फाइनेंशियल निफ्टी अगर सपोज कि 392 का अगर लो ब्रेक कर रहा है तो वैसे केस में यहाँ पर नेक्स्ट आपका सपोर्ट आएगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जल्दी से इस जोन में यहाँ पर ओपन होके मार्केट नीचे गया था, फिर अगेन यहाँ से ऊपर चला गया, फिर ऊपर आने के बाद इसी लो के करीब जो लो फॉर्म हो रहा है 19,241 है ना, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। इवन नेक्स्ट टाइम मार्केट नीचे आया था, इसी जोन के अंदर मार्केट ने शेडो बना के लोअर शेडो बना के ऊपर गया था। सो इस जोन में टिकने के चांसेस यानी कि 19,300 से लेकर 19,250 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। सो अगर ये ब्रेक होता है तो 19,150 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है यहाँ पर। फाइनेंशियल निफ्टी वैसे ज्यादा मूवमेंट देता नहीं है। सो आने वाले वीक के लिए हमारा व्यू है कि ज्यादातर चांसेस है कि 19,200 150 200 के करीब आके यहाँ से फिर से थोड़ा सा टर्न अराउंड आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखेंगे ओवरऑल जो आरएसआई है वो थोड़ा सा फ्लैटिश पॉजिटिव से लेके फ्लैटिश व्यू में है। सो ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है लेकिन टाइम बिंग एक डाउन व्यू यानी कि ऑलमोस्ट 19,200 250 के करीब आने की संभावना दिख रही है। अगर आप देखेंगे डेली व्यू में जाके यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल मूविंग एवरेजेस बिल्कुल पॉजिटिव है और अगर आप देख पाएंगे कि बार बार यहाँ पर हमारे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नजदीक आके यहाँ से फाइनेंशियल निफ्टी घूम जाता है। सो इस वीक में भी ज्यादा चांसेस है कि शायद ये जो हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज वहां से टर्न अराउंड करना चाहिए। टाइम बीइंग यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर एक शेडो बना के मार्केट नीचे आ रहा है। आरएसआई अभी टाइमिंग फॉलिंग है तो थोड़ा सा बेरिश व्यू है। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी 19,370 या 60 350 के अराउंड यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया हुआ है। सो हो सकता है कि ये 300 के आसपास आके घूम जाए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारी मीडियम टर्म मूविंग एवरेज आ रही है दैट इज 19,050 से 100 के बीच में, लेकिन इतना बड़ा मूव अभी आने वाले वीक में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक साइडवेज जोन है, साइडवेज जोन से इस जोन तक मार्केट रह सकता है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म व्यू मंडे ट्यूसडे तक का व्यू देखेंगे वेडनेसडे तक, सो यहाँ पर आप पाएंगे कि बिल्कुल यहाँ पर साइडवेज चल रहा है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे एक साइडवेज जोन में है। तो शायद मंडे को या ट्यूसडे को 370 के आसपास का एक जोन आके टच करके फिर से ऊपर चला जाए, क्योंकि आप देखेंगे आरएसआई भी अभी थोड़ा सा डाउन साइड दिखा रहा है। सो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा नीचे आएगा। सो 300 के आसपास या 200 के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो आप वहां पर बाय करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज में है तो दोनों तरह के ट्रेड मिल सकते हैं। ऊपर आप सेल कर सकते हैं, नीचे बाय कर सकते हैं। जैसे आरएसआई यहाँ पर अगर मान लो 70 या 75 के आसपास आपको दिख रहा है आप वहां पर शॉर्ट सेल कीजिए। नीचे अगर आपको आरएसआई मान लो 25-30 के अराउंड अगर आपको मिल रहा है अवरली या 15 मिनट के बेस पर, तो आपको यहाँ पर खरीदने का रिस्क लेना चाहिए। अगर आप 15 मिनट का रेंज देखेंगे सो यहाँ पर ओवरऑल अभी
क्या हो रहा है, RSI जब भी देखेंगे कि यहाँ पर 30 के नज़दीक आ रहा है, वहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है ना। सो यहाँ पर भी ज़्यादातर चांसेस है कि इस जोन में आके फाइनेंशियल निफ्टी के भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। अगर हम इनका लेवल्स चेक करें फाइनेंशियल निफ्टी के, तो आप इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी के भी लेवल्स दिए हुए हैं, हमने कंक्लूजन यहाँ पर रखा हुआ है। सो मंथली बेस पर तो लग रहा है कि फाइनेंशियल निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन आने वाले वीक के लिए थोड़ा सा बेरिश है। और वीकली बेस पर हम लोग अगर देखेंगे तो RSI राइजिंग है, एक दोजी है, शेडो कैंडल्स बना रहा है, तो एक रेजिस्टेंस के नियर चल रहा है ना, तो एक बेरिशनेस थोड़ा सा बता रहा है आपको। ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा, एक वीक के लिए थोड़ा सा साइडवेज दिखा रहा है। आने वाले वीक में फिर से थोड़ा सा, उसके बाद वाले वीक में और ऊपर जा सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट थिंग बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अभी है 44,117। सबसे पहले मंथली चार्ट में जाके उसका अगर रिसर्च करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर एक दोजी, लॉन्ग लेग दोजी कैंडल, लॉन्ग डे, फिर यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट डे, लेकिन बैंक निफ्टी एक नया हाई फॉर्म करने में सक्सेसफुल रहा हुआ है। सो अभी इसी का यही हाई 44,545 ही क्या करेगा, एक अच्छा सा रेसिंग का काम करेगा। अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो आप पाएंगे कि 45,300 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो अगर आप देखेंगे RSI बिल्कुल ऐसे 65 के करीब चल रहा है, फ्लैट चल रहा है। यहाँ पर ओवरऑल अप ट्रेंड दिख रहा है, तो टाइम बिंग थोड़ा सा नीचे, प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे चल रहा है, तो थोड़ा सा बेरिशनेस साउंड कर रहा है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे दो वीकली कैंडल बिल्कुल बराबर दिख रही हैं। सो लास्ट वीक का हाई था 44,525। इस वीक में एक नया हाई, जस्ट 20 पॉइंट से एक नया हाई बनाकर बस एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज, यानी कि प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया है, तो ये थोड़ा सा बेरिशनेस साउंड कर रहा है अभी। अगर आप देखेंगे RSI भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है अभी। हाँ, नो डाउट कि मूविंग एवरेज प्लस में है, लेकिन टाइम बिंग थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा है। डेली चार्ट्स पर हमें थोड़े से क्लियर सिग्नल मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक नया हाई फॉर्म होकर एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फ्राइडे का कैंडल थोड़ा सा अगेन एक डोजी टाइप हुआ है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अभी क्या लग रहा है कि शायद चांसेस है कि ये जो इसका लास्ट वीक का जो लो था ना कि 43,861, हो सकता है कि आने वाले वीक में ये इसी जोन में आके सपोर्ट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका लो और मूविंग एवरेज का सपोर्ट, ये दोनों चीजें सपोर्ट का काम करे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके फिर से थोड़ा सा टर्न अराउंड कर सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे RSI का ओवरऑल स्लो नीचे की तरफ है और साथ में RSI अपनी एवरेज से भी नीचे चल रहा है, जो थोड़ा सा साउंड कर रहा है कि शायद आने वाला वीक आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक थोड़ा सा करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है इसके RSI के बेस पर। अगर हम लोग अवरली बेस पर अगर बात करते हैं तो अवरली बेस पर आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बिल्कुल क्रॉस करने की तैयारी है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से ऊपर चल रहे हैं। और आपने शायद सुना हो मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन क्या होता है कि जब भी कोई शेयर अपनी एवरेज से बहुत दूर चला जाता है, उसके बाद फिर से एवरेज के नजदीक एक बार आने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर आप अर्ली बेस पर आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे कि अभी ज्यादातर चांसेस है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मीडियम टर्म से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। लॉन्ग टर्म वैसे तो ऊपर है, लेकिन मीन रीजन के चलते यहाँ पर शेयर का प्राइस शायद इस रेड लाइन को टच करनी है। अब रेड लाइन कितना आ रहा है 43,552, यानी आने वाले वीक में ज्यादातर चांसेस है कि नजदीकी सपोर्ट जोन है 43,972। इसके ब्रेक होते ही मार्केट इस जोन में यहाँ पर 43,700 से लेकर 550 के अराउंड यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो सिंपल है कि यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। सो मंडे के लिए आप लोग खुलने पर, कैसे मार्केट खुल रहा है, अगर नेगेटिव खुल रहा है तो आप वहाँ पर बेच सकते हैं। और जैसे ही 43,700 या 43,550 के अराउंड अगर आ रहा है, और आप देख पाएंगे कि अभी RSI भी बिल्कुल नीचे देख रहा है यहाँ पर। सो शेयर का मूविंग एवरेज करीब आना और RSI का नीचे देखना, यानी कि जब अगर बैंक निफ्टी 43,550 के अराउंड आता है तो आपको RSI 25-30 के रेंज में आपको मिल सकता है, कि जो एक बुलिश साइन है, यानी वहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। सो फिलहाल अभी यहाँ पर तो सेल का सिग्नल आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। सो आपको नीचे वाले जोन्स पर बाय करना है, ऊपर वाले जोन्स पर प्रॉफिट बुकिंग करना है।
अब जैसे कि हमने बात की थी कि लेवल्स, अगर सबसे पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देख ले। सो बैंक निफ्टी के आने वाले वीक के लिए जो लेवल्स है यहाँ पर इंपॉर्टेंट की 44,111, नीचे की और अगर लेवल आ रहा है 40,550, ऊपर अगर 44,545 के ऊपर का अगर ब्रेक होता है सो 45,000 से लेकर 45,300 के लेवल्स पॉसिबल है। अब जैसे कि हमने कहा था कि एक नई मेथड अगेन हम सीखते हैं कि शेयर्स का लेवल्स कैसे निकाला जाए, जो शेयर्स फ्यूचर या फ्यूचर ऑप्शंस में है उनका लेवल्स कैसे ढूंढा जाए। सो अगर आप लोग एक वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा, है ना, ऑप्शंस ऑप्स्ट्रा करके वेबसाइट है, आप वहां पर जाइए। अगर आप वहां पर देखेंगे तो निफ्टी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी लेना है, यहाँ से निफ्टी इंडेक्स सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको, अगर आप चाहे तो वीकली भी ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि 15 जून का अगर हम लोग व्यू देखते हैं सो 15 जून तक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है बार, ये दिखा रहा है कि कॉल के यहाँ पर कॉल के बाय सेलर्स कितने हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट बार यहाँ पर दिख रहा है कॉल का और वो है 18,700। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी आप लोग इसे देखते हैं सो ओपन इंटरेस्ट जब भी देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये ऑप्शन के बायर दिखा रहा है कि कॉल के बायर। अब यहाँ पर कॉल के बायर्स है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि अगर कॉल के बायर्स अगर हम लोग कहें कि 15 लाख, सॉरी 1,55,65,750, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर ये कॉल के बायर्स है, लेकिन सामने ये कॉल के सेलर्स भी, इन्हें ऐसे कॉल के सेलर्स भी ढूंढी कि ये कॉल के सेलर्स भी है, यानी कि इतने लोगों ने यहाँ पर क्या कि एक मंदी की हुई है। मंदी की है यानी कि एक तरीके से ऐसा हो गया कि मार्केट 15 यानी कि गुरुवार तक 18,700 के ऊपर जाने के चांसेस कम हो गए हैं, इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अभी अगर निफ्टी का स्पॉट देखा जाए तो 18,567 चल रहा है, जस्ट 133 के पॉइंट्स नीचे है अभी। अगर ऊपर जाता भी है 18,700, 750 या 800 जाता है तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओवरऑल थर्सडे तक निफ्टी 18,750, 750 के ऊपर जाने के चांसेस कम है, ओवरऑल मार्केट नीचे ही आएगा। ये हमें वीकली व्यू मिल रहा है। अगर हम लोग मंथली व्यू देखेंगे तो मंथली व्यू में आप पाएंगे कि 29 जून का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो बड़े खंभे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये है पुट के बाय सेलर्स और ये है कॉल के बाय सेलर्स, बीच में तो कुछ नहीं, यानी कि पूरा मंथ अभी मार्केट बिल्कुल नजदीक चल रहा है। तो नीचे 18,000 के नीचे तो चांसेस कम है, ये दिखा रहा है कि ये पुट के बाय सेलर्स है। पुट के बाय सेलर्स यानी कि यहाँ पर इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। और ऊपर का एक लेवल आ रहा है 19,000, तो जून के लिए रेंज फिक्स हो गया कि इन दोनों के बीच में ही रहेगा। इसके ऊपर जाने की संभावना या इसके नीचे आने की संभावना बड़ी कम है। अगर हम लोग फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल निफ्टी का अगर हम लोग मंथली व्यू देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड होता है। सो ये सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट कॉल या पुट दोनों मिलके एक ही लेवल पर खड़े हैं 19,500। अब यहाँ पर जो कॉल के सेलर्स हैं, जो ग्रीन बार है, उससे ज्यादा पुट के सेलर्स हैं, यानी कि एक तरीके से अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे सो यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट 13,880 है, जो एक तरीके से बता रहा है कि मार्केट 19,500 के नीचे रहने की संभावना कम है, ओवरऑल ऊपर फिर से आ जाएगा, है ना, इसी जोन के इर्द गिर्द रहेगा मेनली, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर है। सो आप पाएंगे कि मेनली 19,200 300 से लेकर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 19,600, 300 से 600 के रेंज में ही आपको पूरा का पूरा जून मंथ आपको फाइनेंशियल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आप पाएंगे कि यहाँ पर ऊपर की ओर 45,000 का एक लेवल आ रहा है, ये है सारे कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट। और नीचे आप देखेंगे तो पुट्स में आप देखेंगे 44,000, 43,500 और 43,000। अब यहाँ पर पुट के पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ज्यादा है, यानी नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत ज्यादा है। बैंक निफ्टी जल्दी से नीचे जाने की संभावनाएं कम है, यानी कि 44,000 या 43,750 के अराउंड जाके फिर से टर्न अराउंड करने के चांसेस ज्यादा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी इस महीने में 43,500 के ऊपर ही, 700 या 44,000 के ऊपर ही रहने का ट्राई करेगा। और ये भी है कि 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के जाने के चांसेस कम दिखा रहा है बेस्ड ऑन ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट। सो इस तरीके से, यानी कि सिर्फ चार्ट देखकर ही नहीं, आप लोग ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट देखकर भी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो ये था हमारा इस वीक का व्यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।